Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will start exercise 4.1. Question number 1. Complete the last column of the table. Say whether the equation is satisfied, yes or no. Equations are given, value also given. We have to check it is a correct or not. Means क्या? तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x एंड 3 दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ऐसा इक्वेशन में लिखा हुआ है. वैल्यू ऑफ द x इज अ 3 विच इज गिवन इन अ क्वेश्चन. x की वैल्यू 3 है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. सो वी हैव टू चेक इट. x की जगह अगर मैं 3 लिखूंगा तो 0 होगा या नहीं, मुझे चेक करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ x plus 3 is equal to 0. We have to take x is equal to 3. x की जगह में क्या लेना है, 3. तो क्या लेंगे, 3. x की जगह 3 लिया, प्लस एज इट इज, 3 एज इट इज, इक्वल टू एज इट इज, 0 ऑल्सो एज इट इज. 3 plus 3 6 इक्वल टू 0. एक्चुअली वी हैव टू चेक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम, नॉट सेम. तो बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है ये इक्वेशन में. तो फर्स्ट वन का आंसर क्या हो गया, नो. इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. नाउ सेकंड क्वेश्चन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. वी हैव टू टेक x इज इक्वल टू 0. x की जगह हमें 0 लेना है. तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 0 प्लस 3 क्या होता है, 3 इक्वल टू 0. इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. तो x की वैल्यू 0 भी पॉसिबल नहीं है. सो सेकंड इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. चलो थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. x प्लस 3 इक्वल टू 0. वी हैव टू टेक x इज इक्वल टू -3. x की जगह क्या लेना है, -3 लेना है. एंड लेफ्ट साइड राइट साइड सेम होना चाहिए. तो -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. -3 प्लस 3 क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0. ये पॉसिबल है, यस. तो वो लिख सकते हैं कि x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो रही है. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यस लिखेंगे. तो ये हमारे जो रिमेनिंग सारे क्वेश्चन हैं हम इसमें सेम में क्या करेंगे, सब में सेम यही मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. चलो ये क्वेश्चन लेते हैं कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 1. x माइनस 7 इक्वल टू 1. वी हैव टू टेक 7. ओके, तो x की जगह 7 लेना है. तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 1. 7 माइनस 7 क्या होगा, 0 इक्वल टू 1. ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. एक ही बात याद रखनी है, ये इक्वल टू के राइट साइड वाला है वो राइट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड वाला कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड. हमें इंटरचेंज नहीं करना है. यहाँ राइट साइड 1 है तो 1 एज इट इज है, लेफ्ट साइड 7 है तो 7 को लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड नहीं लिखना है, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड नहीं लिखना है. इक्वल टू के राइट साइड वाला है वो राइट साइड ही रहेगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड. तो लिख सकते हैं फोर्थ वन में भी सेटिस्फाइड नहीं है. आफ्टरवर्ड नेक्स्ट 5x इज इक्वल टू 25. चलो वो चेक करते हैं. 5x इज इक्वल टू 25. x की जगह हमें क्या लेना है, 5x इज इक्वल टू 25. x इज इक्वल टू 0. चलो 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 25. पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. 5 zeros are 0 इज इक्वल टू 25. सो बोथ आर नॉट सेम. लेफ्ट साइड राइट साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो इसमें भी सेम नहीं हो रहा है तो बोल सकते हैं, इसमें भी बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 0, नॉट सेटिस्फाइड. तो इसमें भी आंसर क्या लिखेंगे हम, नो. क्या लिखेंगे हम, नो लिखेंगे. लेकिन यहाँ चलो उसके बाद सेम क्वेश्चन, 5x इज इक्वल टू 25. x की जगह हमें 5 लेना है. तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5. x एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन न हो तो कौन सी होती है, मल्टीप्लाई की साइन. चलो अब चेक करते हैं कि सेम है या नहीं है. इज इक्वल टू 25. 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 25. पॉसिबल, यस पॉसिबल. तो बोल सकते हैं कि x की जगह अगर मैं 5 लूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यस लिखेंगे. ओके, इन सेम वे क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर मैं 9 करवा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में मैं लिख रहा हूँ नो लिख रहा हूँ, और क्यों वो आपको मुझे बताना है, नो क्यों आएगा. ओके ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, m डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2. x की जगह मुझे -6 लिख के चेक करना है कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं, मतलब x की वैल्यू -6 पॉसिबल है या नहीं है. चलो चेक करते हैं. m की जगह -6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2.
-6 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, -2, जो इंटीजर में हम पढ़ चुके हैं, तो -2 इज इक्वल टू 2, पॉसिबल, नॉट इक्वल, -2 एंड 2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये क्वेश्चन में हमने क्या किया, x की वैल्यू जो ऑलरेडी दी हुई थी, हमने क्या किया, चेक किया कि वो सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेम एज इट इज वी हैव टू do like a question number 1. Check whether the value given in a bracket is a solution of the given equation or not. तो इक्वेशन है, ब्रैकेट में उसकी वैल्यू है, हमें वो वैल्यू पुट करके चेक करना है। अगर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम होगा तो बोल सकते हैं यस इट इज अ करेक्ट वैल्यू, अगर नहीं है तो बोलेंगे इट इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, n + 5 इज इक्वल टू 19, n की जगह हमें 1 पुट करना है, तो क्या करेंगे, n की जगह 1, तो 1 + 5 इज इक्वल टू 19, 1 + 5 क्या होता है, 6 इज इक्वल टू 19, बोथ आर सेम, नॉट सेम, तो यहाँ लिखेंगे n नॉट इक्वल टू 1, यही हो गया हमारा आंसर। अगर इक्वल टू के साइन के ऊपर मैं ऐसी लाइन करूँ जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम, नॉट इक्वल टू। नाउ सेकंड वन, 7n + 5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू -2, n की जगह क्या लेना है मुझे, -2 लेना है। चलो लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय n की जगह -2, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि हम इंटीजर्स में पढ़ चुके हैं, बाजू बाजू में दो साइन नहीं लिख सकते, +5 इज इक्वल टू 19, पहले मल्टीप्लाई होगा, 7 2 क्या होता है 14, माइनस साइन ऑड टाइम है तो -14 + 5 इज इक्वल टू 19, यहाँ डिफरेंट साइन है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो आंसर आएगा 9, बिग डिजिट की साइन, तो -9 इज इक्वल टू 19, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम, नॉट सेम, तो लिख सकते हैं n नॉट इक्वल टू -2, n की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ हमें वही बताना है कि करेक्ट है या नहीं है, अगर है तो क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू। ओके, नाउ नेक्स्ट, 7n + 5 इज इक्वल टू 19, वी हैव टू टेक n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 2, चलो कर देते हैं 7, अगर ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन, तो 7 × 2 + 5 इज इक्वल टू 19, 7 2 क्या होता है 14 + 5 इज इक्वल टू 19, 14 + 5 19 इज इक्वल टू 19, यस LHS इज इक्वल टू RHS, बोथ आर सेम, तो ऐसा भी लिख सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, और लिखेंगे यस n इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, n की जगह हमें यहाँ क्या है, 4p - 3 इज इक्वल टू 18, p की जगह मुझे 1 लेना है, चलो लेते हैं 4 मल्टीप्लाई p की जगह 1 -3 इज इक्वल टू 13, 4 1 4 - 3 इज इक्वल टू 13, सब कुछ इक्वल टू राइट साइड लेफ्ट साइड जो भी डिजिट है एज इट इज 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 4 - 3 1 इक्वल टू 13, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो p नॉट इक्वल टू 1, p की वैल्यू 1 नहीं है, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर E, 4p - 3 इज इक्वल टू 13, वी हैव टू टेक p इज इक्वल टू -4, चलो इसमें लेते हैं p की वैल्यू -4, तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई p की जगह -4 जिसको हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, -3 इज इक्वल टू 13, 4 4 क्या होता है 16, लेकिन माइनस साइन ऑड टाइम है तो -16 होगा, -3 इज इक्वल टू क्या होगा 13, अब -16 एंड -3 क्या होता है -19, क्या होगा -19, सेम साइन का एडिशन, सो -19 इज इक्वल टू 13, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो लिखेंगे n नॉट इक्वल टू, सॉरी p है तो हमें p लिखना पड़ेगा, तो p नॉट इक्वल टू -4, p की वैल्यू -4 भी पॉसिबल नहीं है। ओके, यही हो गया हमारा आंसर। इन सेम वे लास्ट क्वेश्चन एवरीवन हैज टू डू योरसेल्फ, और इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, अगर p की जगह मैं 0 लूँगा तो पॉसिबल होगा या नहीं, तो आप मुझे लिखना है। ओके, f करके आंसर लिख देना कमेंट बॉक्स में कि पॉसिबल है या नहीं है। ओके, वीडियो को पॉज करके अभी सॉल्व करके बेटा आंसर लिखो, चलो कमेंट बॉक्स में। ओके, बाद में कंटिन्यू करना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग
इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ मुझे वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी हमने हमारा जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा कि ट्रायल एंड एरर मेथड वी हैव टू टेक अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, तो आप वेरिएबल की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। वेरिएबल की वैल्यू मतलब यहाँ वेरिएबल p है, तो p की वैल्यू मैं 1 लूँगा, तो चेक करूँगा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम है। यहाँ मुझे राइट साइड 17 है, तो अगर लेफ्ट साइड को सॉल्व करूँ तो भी मुझे क्या मिलना चाहिए? 17 मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूँ p इज इक्वल टू 1। क्या ले रहा हूँ? p की जगह 1 ले रहा हूँ, तो चलो सॉल्व करेंगे। 5 पहले लिख रहा हूँ 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। p की जगह 1 लिखते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। बेटा 5 एज इट इज, p की जगह 1 प्लस एज इट इज, 2 एज इट इज, इक्वल टू एंड 17 ऑल्सो एज इट इज। नाउ 5 1 जा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 प्लस 2 7 इक्वल टू 17। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो p नॉट इक्वल टू 1। अब p की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। 1 लिया लेकिन मुझे आंसर नहीं मिला। क्यों? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम नहीं है। ओके, नाउ वी हैव टू टेक p इज इक्वल टू 2। p की जगह मैं क्या ले रहा हूँ? 2 ले रहा हूँ। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन हम धीरे धीरे क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ओके, मुझे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम मिलना चाहिए, यहाँ सेम नहीं है। तो क्वेश्चन है 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। p की जगह चलो 2 लेते हैं, तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो पहले मल्टीप्लाई होगा। हाँ, आप एक सिंपल इक्वेशन सोल्व करो तो उस वक्त आपको डी मास वाला रूल ही यूज़ करना है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन नहीं होगा। 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। इसका एडिशन 17 नहीं लिखा है, ऊपर वाला डिजिट मैंने एज इट इज़ लिखा है। नाउ 10 प्लस 2 12 इज इक्वल टू 17। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, नॉट इक्वल। तो p की वैल्यू 17 भी, मतलब p की वैल्यू 2 भी पॉसिबल नहीं है। p नॉट इक्वल टू 2। चलो 3 लेते हैं। इफ वी आर टेकिंग p इज इक्वल टू 3, क्या होगा? 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। p की जगह 3 लेते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 3 सा क्या होगा? 15। पहले मल्टीप्लाई, तो 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 15 प्लस 2 क्या होता है? 17 इज इक्वल टू 17। तो यस लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3 इज अ, लिखेंगे यस, p इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये क्या हो गया? p इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इसको हमने क्या किया? हम ट्राई करते गए जब तक मुझे एरर, या इसको हम एरर बोल सकते हैं। इक्वल टू का आंसर मतलब मुझे सेम नहीं मिला, यहाँ मुझे आंसर मिल गया। जब तक मुझे आंसर नहीं मिलेगा मैं सोल्व करूँगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो चलो पहले यहाँ वेरिएबल कौन है? m। तो m की जगह चलो सपोज मैं 1 ले रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा मत करना कि यहाँ देखो, यहाँ पहले 7 मिला था, 7 मिला, बाद में 12 मिला, तो मुझे पता चल गया कि मैं अगर ज़्यादा नंबर लूँगा तो ही पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने 1 के बाद 2 लिया, 3 लिया, तो मुझे आंसर मिल गया। ओके, चलो सपोज यहाँ m की जगह 1 लेते हैं। चलो चेक करते हैं, तो क्या है? 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। m की जगह 1 लेते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3 1 जा 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3 माइनस 14 क्या होगा? माइनस 11। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन बिग डिजिट की साइन, तो माइनस 11 इज इक्वल टू 4। बोथ आर नॉट सेम, लेफ्ट साइड राइट साइड नॉट सेम। तो अब क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे m नॉट इक्वल टू 1। m की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। चलो m की जगह हम क्या लेंगे? अब 2 लेके चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं, m की जगह क्या लेंगे? 2। m की जगह 2 लो, 3 लो, कोई भी नंबर ले सकते हो। ओके, लेकिन 1 बाय 1 नंबर लेंगे तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो, तो 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? m की जगह 2 लिखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 2 3 जा 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो 6 माइनस 14 क्या होगा?
डिफरेंस साइन है दोनों के पास, तो सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन, -8 इज इक्वल टू 4, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, सो m नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ देख सकते हो मुझे आंसर 4 चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड 4 चाहिए, m की जगह मैंने 1 लिया 2 लिया, अब आप 3 लोगे 4 लोगे 5 6 7, जब तक मुझे दोनों साइड 4 4 नहीं मिलता मुझे आंसर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पहले मुझे -11 मिला, बाद में मुझे -8 मिला, तो अगर मैं 3 लूँगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट 2 3 नंबर स्किप करके दूसरा नंबर भी ले सकते हो। सपोज मैं m की जगह ले रहा हूँ 5, क्या ले रहा हूँ मैं 5 ले रहा हूँ, क्योंकि 3 और 4 लूँगा तो भी मुझे आंसर माइनस में ही मिलेगा। हाँ 3 4 कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो ले सकते हो, ओके, रॉन्ग नहीं है। चलो मैं 5 ले रहा हूँ तो क्या होगा 3m - 14 इज इक्वल टू 4। अब m की जगह 5 लिखते हैं तो 3 × 5 - 14 इज इक्वल टू 4। 5 3 जा क्या होगा 15 - 14 इज इक्वल टू 4। 15 - 14 1, तो 1 इज इक्वल टू 4, पॉसिबल नॉट पॉसिबल। अब देख सकते हो पहले -11 आया, -8 आया, 1 आया, तो अब डिविड इंक्रीज हो रहा है। तो अब मैं 6 लेके चेक कर रहा हूँ, तो m इज इक्वल टू 5 ऑल्सो नॉट पॉसिबल। चलो अब 6 लेके चेक कर रहा हूँ, m इज इक्वल टू 6, तो 3m - 14 इज इक्वल टू 4। तो 3 × x की m की जगह 6 जो हमारा वेरिएबल है -14 इज इक्वल टू 4। सो 6 3 जा क्या होता है 18 - 14 इज इक्वल टू 4। 18 - 14 4 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट साइड राइट साइड मुझे सेम मिला, तो लिख सकते हैं यस m इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो यही क्या हो गया आंसर हो गया SOLN, सॉल्यूशन ऑफ EQN, ऊपर n लिख दिया तो वो इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म हो गया। ओके, तो यहाँ m की वैल्यू मुझे क्या मिली 6 मिली। अगर हाँ बेटा डायरेक्ट अगर आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्ट 6 ले सकते हो, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन पहले हम ट्राई करेंगे। ओके 5 2 3 7 कोई भी नंबर लेके, डायरेक्ट अगर पता है तो डायरेक्ट मत लेना, एक दो क्वेश्चन ऐसे ट्राई हमें करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं है कि m की जगह 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर लेने ज़रूरी नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ स्टेटमेंट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आर गिवन, वी हैव टू राइट अ इक्वेशंस। जो हमें लास्ट वीडियो में दिखा कि सम मतलब एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस की साइन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4, मतलब मुझे x एंड 4 का एडिशन करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा x + 4 जिसका सम करना है, इज मतलब इक्वल टू 9 का 9। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन का आंसर। सेकंड वन, 2 सब्ट्रैक्टेड, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, फ्रॉम y, तो y को पहले लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे y - 2। 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया y में से, फ्रॉम y, तो y को पहले लिखेंगे, इज मतलब इक्वल टू 8 का 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन। नाउ 10 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 10 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, ए एज इट इज, ए वेरिएबल है, इज मतलब इक्वल टू 70 एज इट इज। यही हो गया हमारा आंसर। इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई की साइन न लिखनी हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 10a इज इक्वल टू 70, तो ये भी करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर b, b इज अ वेरिएबल, डिवाइड बाय 5, तो क्या लिखना पड़ेगा b डिवाइड बाय 5, गिव्स मतलब इक्वल टू, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा इक्वल टू, गिव्स मतलब इक्वल टू, ऐसा वर्ड याद रखना, 6 का 6। तो यही हो गया हमारा स्टेटमेंट। क्या हो गया, मतलब स्टेटमेंट की हेल्प से हमने क्या बनाया, इक्वेशन। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट 3/4, तो 3/4 मतलब 3/4। 3/4 क्या होता है, 3/4 जिसको हम ऐसा लिखते हैं 3/4, 3/4 जिसको 3/4 लिखते हैं। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एक बात याद रखना, ऑफ जैसा वर्ड लिखा हो तो क्या समझेंगे हम, मल्टीप्लाई की साइन समझेंगे। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, टी वेरिएबल है, इज मतलब इक्वल टू 15, तो इसको कैसे रीड करेंगे, 3/4 ऑफ टी इज 15, 3/4 ऑफ टी इज 15। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करके देखना बेटा दूसरी बार, ओके, समझ में आ जाएगा। नाउ 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, m प्लस मतलब एडिशन, 7 यू गेट, गेट का मतलब इक्वल टू होता है, क्या होता है, यू गेट मतलब मुझे मिला, तो यहां हम क्या बनाएंगे, 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, m एज इट इज प्लस
7 एज इट इज, गेट मतलब इक्वल टू, गेट यू 77 मतलब मुझे क्या मिला 77, तो इक्वल टू 77। यहाँ मल्टीप्लाई की साइन नहीं लिखनी हो तो ऐसा भी लिख सकते हो 7m + 7 इज इक्वल टू 77। तो यही हो गया हमारा स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट जो ऊपर दिया हुआ है उसका हमने क्या बनाया, इक्वेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/4। 1/4 मतलब 1/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, नंबर x, तो x का हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे माइनस, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, -4 मतलब -4, गिव्स मतलब इक्वल टू 4 का 4। तो यही हो गया हमारा स्टेटमेंट। 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो एज इट इज, तो इसका भी ऐसा भी लिख सकते हैं x × 1 तो x, तो ऐसा भी लिख सकते हो x/4 - 4 इक्वल टू 4। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ यू टेक अवे 6, टेक अवे 6 मतलब अगर मैं 6 को निकाल दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फ्रॉम मतलब इसमें किसमें से, 6 टाइम y, 6 टाइम मतलब मल्टीप्लाई एंड y, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 × y, जिसको मैं 6y शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ 6y। तो 6 टेक अवे 6 मतलब टेक अवे 6 मतलब 6 को मुझे निकालना है, किस में से, 6y में से। तो ये फ्रॉम लिखा हुआ है तो 6y को पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 6y - 6। ये 6y - 6 कहाँ से आया, इफ़ यू टेक अवे 6 को मुझे निकालना है, फ्रॉम किस में से, 6y में से ही, तो 6y - 6 यू गेट मतलब हमें क्या मिल रहा है, इक्वल टू क्या मिल रहा है 60, इक्वल टू 60। यही हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू ऐड, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ किसको, 3 को, 3 को ऐड किस में करना है, 1/3 मतलब 1/3, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, z। अगर मुझे क्या बोला है, इफ़ यू ऐड है, अगर मैं 3 को ऐड कर रहा हूँ किस में, 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z में 3 को ऐड करना है, तो +3। अगर 3 प्लस लिखोगे तो भी चलेगा, 3 को अगर आगे लिखा है तो भी करेक्ट ही है। 1/3 ऑफ z + 3, 3 को मैंने ऐड किया, यू गेट मतलब इक्वल टू 30। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। इसको डिफरेंट मेथड से भी लिख सकते हो, z × 1 तो z ही होता है, तो z/3 + 3 इज इक्वल टू 30। ये भी करेक्ट ही है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, जो स्टेटमेंट की हेल्प से हमने क्या बनाया, इक्वेशन बनाया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। ये रिवर्स प्रोसेस है, हमने स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनाया था, अब इक्वेशन में से क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। मैं एक का वर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाकी मैं सबका आंसर बोलूँगा, आपको वही मेथड से लिखना है। तो इसको मैं 2-3 मेथड से लिख सकता हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, सुनना सब। p + 4 गिव्स 15, गिव्स मतलब इक्वल टू, जो हमने वर्ड फॉर्म लिखे थे कि किसको क्या बोल सकता हूँ, वही मेथड से हम इसको सोल्व भी करेंगे। ओके, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ p एंड 4 gives 15, sum of p and 4 is 15। तो मैं बहुत सारे मेथड से लिख सकता हूं, आप कोई भी मेथड लिख सकते हो। तो मैं यहां सम वाले लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, सम ऑफ p and 4 is 15। इसकी जगह मैं वर्ड में भी लिख सकता हूं 15। ओके, 15 ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, वर्ड में भी लिख सकते हैं 15। ओके, नाउ इसको मैं डिफरेंट 2-3 मेथड से लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखेंगे, m - 7 गिव्स 3, क्या लिखेंगे m, अदरवाइज m नंबर m, क्या लिख सकते हैं, नंबर m - 7 गिव्स 3। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है m में से, तो 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m गिव्स 3, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3। तो दोनों में से कोई भी फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, वर्ड फॉर्म में ही लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है, वर्ड के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है 2 × m इज इक्वल टू 17। तो कैसा लिख सकते हैं, 2 टाइम्स m इज 7। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 × m
गिव्स 7। ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 and m इज 7। तो आप कोई भी मेथड से लिख सकते हो, आपको उसका जो फैक्टर है, उसका जो फंडामेंटल है वो पता होना चाहिए कि कौन सी मेथड से हम इसको बना सकते हैं, मतलब फॉर्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में देख लो कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बाद कि 3m/5 इज इक्वल टू 6। तो ऐसा बना सकते हैं कि 3 टाइम नंबर डिवाइड बाय 5 गिव्स 6। या फिर ऐसा भी बना सकते हो, ये फ्रैक्शन को पहले बोलेंगे हम 3/5 ऑफ m ऑफ, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, 3/5 ऑफ m गिव्स 6। 3/5 ऑफ m इज 6। तो इक्वल टू को मैं इज भी बोल सकता हूँ, गिव्स भी बोल सकता हूँ। ओके, तो ऐसे ही वर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, 3p + 4 इक्वल टू 25। तो इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूँ कि सम ऑफ 4 and 3 टाइम p इज 25। सम ऑफ मतलब एडिशन किसका, 4 and 3 टाइम p, 3 टाइम p है या 3 × p, तो 3 टाइम p and 4 gives 25। तो ऐसा भी बना सकते हैं सम ऑफ 4 and 3 टाइम्स p, 3 टाइम्स p gives 25। इसको वर्ड में लिखना है, ऐसे मत लिखना। तो यहाँ क्या लिखेंगे 25। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोल सकते हैं। लास्ट में बता रहा हूँ कि 4p - 2 इज इक्वल टू 18। तो इसको कैसे बनाएंगे कि 2 जिसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, क्योंकि इसको ही सब्ट्रैक्ट कर रहे, किस में से कर रहे हैं, 4p में से। तो 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम p, 4 टाइम p। तो 2 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो ऐसा लिख सकते हैं 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4p लिख सकते हो, या 4 टाइम p, 4 टाइम्स p gives 18, अदरवाइज इज 18 लिख सकते हो, या फिर गेट 18, यू गेट 18। तो कैसे भी वर्ड लिख सकते हो, इक्वल टू की जगह आप इज भी लिख सकते हो, गिव्स भी लिख सकते हो, एंड यू गेट भी लिख सकते हो। ओके, रिजल्ट इज 18 ऐसा भी लिख सकते हो। आपको कोई भी मेथड से क्या स्टेटमेंट बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक के पीछे हो वही हमें स्टेटमेंट चाहिए। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेट अप अ इक्वेशन इन अ फॉलोइंग केसेस। मुझे क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए, दोनों के बीच में हमें इक्वल टू की साइन चाहिए। तो यहाँ जो एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशन को पहले हम समझते हैं कि इसमें इक्वल क्या है। जो भी इक्वल होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, सामने सामने लिखेंगे। और इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, इक्वल टू की साइन होनी चाहिए, LHS RHS इक्वल होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इमरान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर। इमरान ने ऐसा कहा कि मेरे पास कितनी मार्बल है, 7 मार्बल मोर, मतलब ज्यादा है, किसकी कंपेयर में, लेकिन बोला हुआ है 7 मार्बल मोर, उसके पास 7 मार्बल ज्यादा है। देन और 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, परमित के पास जितनी भी मार्बल है उसकी कंपेयर में 5 टाइम ज्यादा मार्बल है, एंड 5 टाइम के बाद भी 7 और है, लेकिन परमित की कंपेयर में उसके पास क्या है, 5 टाइम्स है। तो लेकिन मुझे तो वो भी पता नहीं है कि परमित के पास कितनी मार्बल है। तो क्वेश्चन में यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है टेक m टू बी अ नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, मतलब हमें ऐसा समझना है कि परमित के पास कितनी मार्बल है, m जितनी मार्बल है। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझो, आई डोंट नो माई वेट। ओके, मुझे आपका भी वेट नहीं पता है, मेरा वेट तो मुझे पता है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि योर वेट इज अ डबल देन मी, मेरा वेट क्या है, 2 टाइम है, ट्वाइस, किसकी कंपेयर में, मेरी कंपेयर में। तो मुझे मेरा वेट पता नहीं है, तो मैंने ऐसा बता दिया कि मेरा वेट x है, तो आपका वेट क्या हो जाएगा, 2 × x हो जाएगा, क्योंकि आपका वेट डबल है, आपका वेट क्या है, डबल है। तो ये क्या हो गया, मेरा वेट हो गया, ये क्या हो गया, आपका वेट हो गया, योर वेट। ओके, तो ये मेरा वेट हो गया, ये क्या हो गया, आपका वेट हो गया। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे कि इरफान के
पास कितनी मार्बल है, 7 जितनी ज़्यादा है। एंड क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम्स भी है, किसकी कंपेयर में, परमित की कंपेयर में। तो परमित के पास तो m जितनी है, तो 5 टाइम्स, यहाँ परमित के पास कितनी है, m जितनी है, तो 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और परमित के पास m जितनी है, तो इरफान के पास कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई m, एंड 7 जितनी ज़्यादा भी है, तो इरफान के पास मार्बल कितनी हो जाएगी, तो लिख सकते हैं कि 5m जितनी हो जाएगी, एंड 7 जितनी ज़्यादा भी है तो +7 भी लिखेंगे। तो ये क्या हो गई, इरफान के पास मार्बल हो गई। लेकिन ये तो वेरिएबल के फॉर्म हो गई, मुझे तो इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन में और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इरफान हैज़ 37 मार्बल। तो ये क्या है, इरफान के पास इतनी मार्बल है। एंड इरफान के पास दूसरी भी नंबर में भी फॉर्म में भी दिया हुआ है कि इरफान के पास कितनी मार्बल है, 37। तो ये 37, इरफान के पास ये भी मार्बल है, ये भी मार्बल है, मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसको मैं सामने सामने लिख सकता हूँ। तो हमारा स्टेटमेंट मतलब इक्वेशन क्या हो गया, 5m + 7 = 37। ये 37 फिक्स है, ये वेरिएबल के फॉर्म में है, दोनों क्या है, करेक्ट है। तो मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू की साइन है, लेफ्ट साइड राइट साइड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मीज फादर इज अ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मीज फादर जिसकी एज दी हुई है उसको पहले मेंशन कर देते हैं। लक्ष्मीज फादर जिसकी एज मुझे पता है कितनी है, 49 ईयर्स, और ही हैज उसकी और एक एज दी हुई है, कितनी है उसकी एज, और एक वेरिएबल के फॉर्म में है 4 ईयर ओल्डर, 4 साल ज़्यादा है, तो उसकी एज में हम 4 ऐड करेंगे। किस में, 4 टाइम्स लक्ष्मीज एज, 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज तो पता नहीं है, लक्ष्मी इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, वाई ईयर्स ओल्ड विच इज गिवन, तो लक्ष्मी की एज वाई है, तो उसके फादर की एज क्या होगी, 4y, ओल्डर मतलब प्लस एंड 4, तो उसके फादर की एज हो गई 4y + 4। ये उसके फादर की एज है वेरिएबल के फॉर्म में, ये उसके फादर की है कांस्टेंट के फॉर्म में, दोनों उसके फादर की एज है, लक्ष्मीज फादर, लक्ष्मीज फादर। ओके, तो दोनों उसकी एज है, मुझे इक्वेशन बनानी है, तो दोनों कहाँ कहाँ लिखना पड़ेगा, सामने सामने। ये क्वेश्चन में ना समझ में आया, रिवाइंड करके बेटा दूसरी बार देखना। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, 4y + 4 = 49। ये भी उसके फादर की एज है, ये भी उसके फादर की एज है, दोनों यहाँ कांस्टेंट मतलब फिक्स है, और यहाँ क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में है। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टीचर टेल्स the class that the highest marks obtained by student in her class is a twice। टीचर ने ऐसा बोला कि हाईएस्ट मार्क, टीचर ने क्लास टेस्ट के हाईएस्ट मार्क्स को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ क्या किया है, हाईएस्ट मार्क्स को रिप्रेजेंट किया है वेरिएबल के फॉर्म में। क्या है, ट्वाइस मतलब 2, डबल है, ट्वाइस मतलब डबल है, किसकी कंपेयर में, ट्वाइस है लोवेस्ट मार्क की कंपेयर में। तो लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं वो क्वेश्चन में दिए हुए, देखो, टेक द लोवेस्ट मार्क इज अ एल, लोवेस्ट मार्क कितने हैं, एल जितने हैं, ट्वाइस मतलब डबल, लोवेस्ट मार्क की कंपेयर में हाईएस्ट मार्क कितने हैं, डबल है, तो 2 × L +7, तो +7 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, हाईएस्ट मार्क्स, ये क्या हो गया, हाईएस्ट मार्क्स। और क्वेश्चन में बोला हुआ है हाईएस्ट स्कोर भी दिया हुआ है, हाईएस्ट मार्क्स भी दिया हुआ है, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 87। ये कांस्टेंट के फॉर्म में, ये वेरिएबल के फॉर्म में, दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों को सामने सामने लिखेंगे। तो 2L + 7 = 87। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया, मतलब हमारी इक्वेशन हो गई, स्टेटमेंट तो जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, ए ट्राइंगल विच हैज 2 साइड एंड 2 एंगल्स आर सेम, जिसको हम आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं। चलो ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ, तो इसको हम आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं जिसमें 2 एंगल्स सेम होते हैं एंड 2 साइड भी सेम होती है, जिसको हम आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं। नाउ द वर्टेक्स एंगल इज अ ट्वाइस, एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जो एंगल फॉर्म होता है, जो वर्टेक्स लिख रहा हूँ A, B एंड C, जो पॉइंट होते हैं वो, तो एंगल है वो ट्वाइस है, किसकी कंपेयर में, आइदर बेस एंगल, तो ये दोनों बेस एंगल तो सेम है, अगर ये 50 है तो ये भी 50, क्योंकि आइसोस्केलस में क्या होते हैं, 2 एंगल सेम होते हैं। ये दोनों एंगल सेम है, लेकिन कौन से है पता नहीं, लेकिन इसकी कंपेयर में ये क्या है, डबल है। क्या है, डबल।
तो क्वेश्चन में बोला लेट द बेस एंगल इज अ बी, तो बेस एंगल कितना है, बी जितना है, तो ये बी है तो ये भी बी होगा। और वर्टेक्स जो तीसरा है वो क्या है, ट्वाइस है। देखो ये लिखा हुआ वर्टेक्स एंगल इज अ ट्वाइस आइदर द बेस, तो ये क्या है बेटा, डबल है। क्या है, डबल। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, 2x लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी 2b, 2b ट्वाइस मतलब डबल है। किसकी कंपेयर में, बेस की कंपेयर में। बेस b जितना हुआ है तो ये 2b होगा। रिमेंबर द सम ऑफ द एंगल, मतलब एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज अ 180 डिग्री। मुझे स्टेटमेंट बनाना है तो तीनों का एडिशन कितना होगा, इक्वेशन बनानी है तो तीनों का एडिशन 180 होता है। चलो लिखेंगे b प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, हमने क्या लिखा बेटा, ये इक्वेशन लिखी। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था पहले, तो क्वेश्चन में ट्राइंगल बोला हुआ था कि एक ट्राइंगल है जिसमें 3 आइसोस्केलस है, मतलब उसमें 2 एंगल एंड 2 साइड्स क्या होती है, सेम होती है। 2 एंगल्स एंड 2 साइड्स क्या होती है, सेम होती है। और क्या बोला हुआ था कि बेस एंगल है जो बी है, ऊपर का एंगल डबल है। तो अब ये हो गई हमारा इक्वेशन। लेकिन यहाँ देख सकते हो बी कितनी बार है, 2 टाइम्स, और यहाँ भी 2 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम और यहाँ भी 2 टाइम, टोटल 4 टाइम बी है। ये 2, ये 1 एंड 1, तो यहाँ टोटल बी कितनी बार है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ लिखेंगे 4b इज इक्वल टू 180। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया। 4b कैसे आया, देखो कुछ नहीं होता है तो यहाँ 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, तो 1 2 3 4, 4 टाइम b इज इक्वल टू 180। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। ओके, तो बच्चों यहाँ हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुआ। एवरीवन हैज टू कंप्लीट इट इन अ F&B. Thank you so much everyone. Have a good day.